Hello everyone, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. Today we have to study atomic size or size of an atom from chapter number of 4, that is the measurements of मैटर। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। उसमें आज हमें पढ़ना है एटम जो होता है, एटम की साइज क्या होती है। तो हमें पता है एटम तो बहुत बहुत छोटा होता है। इट इज वेरी स्मॉल दैट इट कैनॉट बी विजिबल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इवन वी कैनॉट सी द क्लियर इमेज ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमें एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर पता नहीं चलता है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर एटॉमिक साइज। तो ये साइज जो है वो साइज भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। तो कैसे डिस्कवर किए थे, एटम की साइज क्या होती है, अलग अलग एटम की साइज जो है वो किस पे डिपेंड होती है, वो साइज कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो एटॉमिक साइज को जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो up to the end and don't forget to subscribe my channel. If you like the video then share this video amongst the students. Okay, तो आज शुरू करते हैं एटम साइज। तो ये जो आज का वीडियो है इसकी शुरुआत हम कुछ क्वेश्चन से करते हैं कि जो जानकारी साइज, एटम की साइज जिससे हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें एटम के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच एक्सपेरिमेंट वाज इट डिस्कवर दैट एटम हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड व्हेन। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि जिस एक्सपेरिमेंट से एटम को इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हमें पहली बार पता चला है, और वो एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया गया था। तो पिछले साल हमने एटम्स जो है, एटम की थ्योरी हमने पढ़ी है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स जो दिए थे। पहला मॉडल जो है वो जो रुदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, डाल्टन थ्योरी, इसके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि एटम जो है इट इज लाइक अ सॉलिड बॉल, इट डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसा डाल्टन ने बताया था। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था, इस ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, तो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, इस नाम से हमने पिछले साल इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म ऑन द गोल्डन फॉइल। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था रुदरफोर्ड में 1911 में। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद इसके जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट से पता चला कि एटम इज नॉट अ सॉलिड बॉल, इट हैज इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एटम को इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये रुदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है। तो इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल में मैं नहीं जाता हूं। तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे, तो इस रिजल्ट्स जो है, मैं एटम का एक स्ट्रक्चर निकालता हूं तो उससे आपको रिजल्ट, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं। तो जो रुदरफोर्ड ने क्या बताया था उस एक्सपेरिमेंट के बाद, उसके रिजल्ट क्या आए थे, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। पहला क्या बताया था, न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में है। द न्यूक्लियस, द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेट इन द न्यूक्लियस। एटम का जो भी मास है वो कहां पे होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के ऊपर न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। न्यूक्लियस के जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के ऊपर प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह सपोज दिस न्यूक्लियस इज अ सन एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर द प्लैनेट्स एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ओन ऑर्बिट्स। और तीसरी बात उसने क्या बताई थी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊपर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं। इट मीन्स दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर बैलेंस एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज द एटम इज अ न्यूट्रॉन। तो ये सब बातें रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चली है, और इससे ही हमें पता चला है कि एटम को इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के दो पार्ट्स कौन कौन से
होते हैं एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, और ये दो पार्ट किससे बने हुए थे। द एटम हैज टू पार्ट, फर्स्ट न्यूक्लियस का पार्ट जो होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और न्यूक्लियस के बाहर का जो हिस्सा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये दोनों पार्ट जो है व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, पार्ट किससे बना है, न्यूक्लियर पार्ट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के ऊपर घूमते हैं। तो एटम जो होता है, तो एटम्स के बारे में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इसे एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तीन पार्टिकल्स उसके अंदर है, प्रोटॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स, इसका सिंबल ई, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि निगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, और थर्ड आर न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो है इसका सिंबल ऐसा है, इसके ऊपर जीरो है, यानी कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब एटम के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रल न्यूट्रॉन और सभी प्रोटॉन्स जो है, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो सभी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने पहले बताया था, वो न्यूक्लियस के ऊपर घूमते रहते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। दीज आर द निगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और एटम का यही स्ट्रक्चर होता है। अब एटम की साइज जो है किस पे डिपेंड होती है, द साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक रेडियस। एटम की साइज जो है वो कौन बताता है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर आपको पता है तो एटम की साइज जो है आप जान सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहर के ऑर्बिट जो है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर बड़ी है तो एटम की साइज भी बड़ी होगी, और एटॉमिक रेडियस अगर छोटी है तो उसकी साइज भी छोटी होती है। अब एटॉमिक रेडियस जो, इसका यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस, यूनिट ऑफ atomic radius, the atomic radius is measured in nanometer। atomic radius किसमें मेजर किया जाता है, नैनोमीटर। इट्स सिंबल इज nm। अब नैनोमीटर जो है वो छोटा होता है, तो नैनोमीटर अर्थ क्या है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। इसका अर्थ क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। आ गया समझ में। तो एटम जो है, एटम इज वेरी स्मॉल, दे आर वेरी टाइनी, वी कैनॉट सी द एटम इन आवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारे लेबोरेटरी के अंदर होता है। तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 400 टाइम्स उसका मैग्निफिकेशन होता है। कितने टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है, 400 टाइम्स। अगर ये छोटा है, ये पॉइंट है, तो इसको 400 टाइम्स बड़ा करके हम हमारे लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। लेकिन जो एटम है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर, ये पॉइंट आपको अगर दिख रहा होगा तो इस पॉइंट के अंदर इट कंटेन सेवरल लैक्स ऑफ द एटम, कुछ लाखों की संख्या में इस पॉइंट के अंदर एटम होते हैं। अब ये जो एटम है, तो इसका एक एक एटम जो है, इट कंटेन द लैक्स ऑफ एटम्स, में से एक एटम हमें देखना है तो ये बहुत मुश्किल बात है। वी कैन see the atoms in the electron microscope, और भी माइक्रोस्कोप होते हैं, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, और तीसरा माइक्रोस्कोप जो है जिसका नाम है स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप। तो कौन सा बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन फील्ड आयन माइक्रोस्कोप और
स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप, ये 3 माइक्रोस्कोप है। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं, तो ये इमेज है एटम ऑफ इरिडियम। इरिडियम एटम जो है, इरिडियम एटम को स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर उसको मैग्नीफाई किया है, और मैग्नीफाई करने के बाद इरिडियम के एटम्स इस तरह के दिखते हैं। तो ईच डॉट इन दिस पिक्चर इज ए एटम, हर एक डॉट जो है वो यहाँ पे क्या है, ये एटम है, यानी कि एक एटम को भी हम मैग्नीफाई नहीं कर सकते। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इनकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है, हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप 400 टाइम मैग्निफिकेशन देते हैं। इट गिव्स द मैग्निफिकेशन 2 मिलियन टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, यानी कि 20 लाख टाइम्स। 20 लाख टाइम, अगर ये पॉइंट है तो इसको 20 लाख टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर वो बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे आप एटम की इमेज जो देख पा रहे हैं, इसमें हर एक डॉट जो है वो एटम है, तो एक एटम को हम मैग्नीफाई नहीं कर सकते इस माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। आ गया समझ में? अब एटम की साइज जो है, इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के ऊपर तो एटॉमिक साइज डिपेंड है। अब एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड है? एटॉमिक रेडियस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो एटॉमिक रेडियस इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड होती है बच्चों? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किस पे डिपेंड होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स एंड द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो एटॉमिक रेडियस 2 चीजों पे ऊपर डिपेंड होती है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट की संख्या कितनी है, इसके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड होती है। इफ एनी एटम्स कंटेन्स द मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, then it has the larger atomic radius and its atomic size is large। अब हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल पोटेशियम एंड सोडियम, सोडियम और पोटेशियम का हम एग्जांपल लेंगे। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 19 है और पोटेशियम का 19 और सोडियम का 11। अब पोटेशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि पोटेशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो पोटेशियम में 4 ऑर्बिट्स है और सोडियम में 3 ऑर्बिट्स है। तो पोटेशियम के एटॉमिक साइज क्या है? ज्यादा है। पोटेशियम is larger than that of the sodium in their size। अब देखिए पोटेशियम के अंदर ये है इसका न्यूक्लियस, 4 ऑर्बिट्स है। पहले ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए 4 ऑर्बिट होने की वजह से उसकी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो एटॉमिक साइज ज्यादा है, तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो इसके एटॉम की साइज भी ज्यादा है। अब सोडियम का देखेंगे, इट हैज न्यूक्लियस इन द सेंटर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। अब यहाँ पे देख पा रहे तो 3 ही ऑर्बिट है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या है? कम है। तो एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से सोडियम जो है उसकी एटॉमिक साइज पोटेशियम से कम है। तो अगर दूसरा, अगर कोई एटम्स है जिनमें ऑर्बिट की संख्या सेम है, इफ देयर इज द एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट, देन व्हाट विल बी द एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड होगी? अब पोटेशियम और सोडियम का एग्जांपल लिया था, तो इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है इनकी संख्या अलग अलग थी। तब अब हम एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट हुए और सोडियम की इलेक्ट्रॉन भी 3 ऑर्बिट में, यानी कि दोनों में ऑर्बिट की संख्या सेम है। तो ऐसे में क्या है कि द एटम विच कंटेन्स द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैविंग द स्मॉलर साइज देन द एटम
विथ अ फीवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड होगी, अगर ऑर्बिट की संख्या सेम है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, यहां पे देखिए, अब यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मिडल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फर्स्ट ऑर्बिट में 2, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस थिंग हैपन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ज्यादा निगेटिव चार्जेस होने की वजह से वो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ उनका अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन उनका ज्यादा होता है। उसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो क्या होती है, न्यूक्लियस की तरफ खींची जाती है, एंड दैट इज व्हाई इट रिड्यूसेस द एटॉमिक रेडियस, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन जो है उसका न्यूक्लियस के साथ अफिनिटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचा हुआ नहीं जाता है, वो ज्यादा, उसमें जो अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसमें एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होती है, एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है, उसकी वजह से एटॉमिक साइज भी बड़ी होती है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स है जिसकी आप एटॉमिक साइज देख पा रहे हैं। पहला जो है 10 टू द पावर -10, ये जो है एटॉमिक साइज है हाइड्रोजन की, ये सभी एटॉमिक साइज मीटर में दी हुई है। दूसरा है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की एटॉमिक साइज है 10 टू द पावर -9 मीटर। और तीसरा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिक साइज है 10 टू द पावर -8। तो अलग अलग एटम्स की एटॉमिक साइज ये अलग अलग होती है। तो एटॉमिक साइज के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।